वेलकम गाइस, आप लोगों का एक बार फिर से हमारे इस ऑनलाइन अमीन कोर्स बाई एमडी राजिद आलम यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। आज का वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है क्योंकि आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे जमीन की पट्टा से संबंधित, यानी कि जमीन का जो पर्चा बनता है वो कितना प्रकार का बनता है और जमीन का पर्चा क्या होता है, यानी कि जमीन का पट्टा क्या होता है। इस संबंध में हम विस्तृत रूप से आप लोगों को इस वीडियो के माध्यम से जानकारी देंगे। तो आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि यदि आप हमारे इस यूट्यूब चैनल पर पहली बार वीडियो देख रहे हैं तो कृपया करके हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करके बेल के आइकन को दबा करके नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए और साथ ही साथ अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। तो बिना स्किप किए हुए वीडियो को आप लोग पूरा देखिए, आपको बारीकी के साथ समझ में आ जाएगा। तो चलिए बिना देरी किए हुए वीडियो को हम लोग शुरू करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि ज़मीन की पट्टा क्या होता है या फिर ज़मीन का पर्चा क्या होता है। तो इसमें हम जानने की कोशिश करते हैं कि जमीन का पट्टा क्या होता है। तो उसके लिए सबसे पहले हम यहाँ पे लिखते हैं जमीन का पट्टा। इसी को हम लोग कहते हैं पर्चा, जो कि ये बिहार में मुख्य रूप से चलता है। जमीन का पट्टा और जाकर के या फिर इसको बोलिए पर्चा, बात एक ही है। अब देखिए इसमें होता क्या है कि ये पट्टा या फिर पर्चा क्या होता है। तो इसमें जो है भूमिहीन जो होते हैं, यानी कि जिनके पास जमीन नहीं होता है, उनको जो है सरकार के द्वारा कुछ जमीन दिया जाता है, तो उसी को पर्चा या फिर पट्टा कहते हैं। अब देखिए ये जमीन किन लोगों को दिया जाता है, यानी कि यह जमीन जो है अब भूमिहीन व्यक्ति को दिया जाता है। भूमिहीन का मतलब ये हुआ कि वह व्यक्ति जिनके पास रहने के लिए, यानी कि घर बनाने के लिए जमीन नहीं है, खेती करने के लिए जमीन नहीं है, अन्य प्रकार का जो काम करते हैं उनके लिए उनके पास अगर जमीन नहीं है, तो ऐसी परिस्थिति में भारत सरकार अपने पास में जो रखे हुए हैं जमीन, उस जमीन को जो है उन व्यक्तियों के नाम पर जो है ट्रांसफर करते हैं, उसी को कहते हैं पट्टा। अब चलिए हम लोग ये भी जान लेते हैं कि पट्टा कितने प्रकार का होता है। तो इसमें देखिए यहाँ पे लिखते हैं पट्टा के प्रकार। पट्टा के प्रकार, फिर इसको यहाँ लिखिए पट्टा लिखिए या फिर इससे पहले जोड़ दीजिए पर्चा। इसका जो है प्रकार की अगर बात करें, सबसे पहले देखिए पट्टा के बारे में हम लोग जान चुके हैं। अब पर्चा या फिर इसको पट्टा के प्रकार के विषय में हम लोग जानने की कोशिश करते हैं। तो पट्टा के जो है प्रकार, पर्चा के जो प्रकार हैं वो है कुल 5 प्रकार। कितने प्रकार हैं पर्चा के? 5 प्रकार हैं। उन 5 प्रकार को हम यहाँ पे बारीकी के साथ समझते हैं कि ये कितने तरह के हैं, ये 5 प्रकार क्या क्या है। तो सबसे पहले हम 1 नंबर पे लिख लेते हैं, ये हुआ आवास के लिए पट्टा। यहाँ पे लिखते हैं आवास के लिए पट्टा, आवासीय पट्टा इसको बोलते हैं, आवासीय पट्टा या फिर इसको पर्चा। जो समझ में आता है आपको वो समझिए। पहला होता है आवासीय पट्टा। अब ये पट्टा क्या होता है? तो अब ये पट्टा ये होता है, ये जमीन यानी कि यह पर्चा उन व्यक्ति के नाम से जारी किया जाता है जिनके पास अपना घर बनाने के लिए जमीन नहीं है, उसको जो है यह पट्टा जारी किया जाता है। अब चलिए हम लोग आगे बात करते हैं। दूसरा नंबर पे आता है कृषि पट्टा। दूसरा नंबर पे लिखते हैं कृषि का पट्टा या फिर इसको बोलते हैं पर्चा। जी हाँ, कृषि का पट्टा या फिर कृषि के लिए जो पर्चा है। अब देखिए इसमें क्या होता है कि वह व्यक्ति जिनके पास खेती करने के लिए जमीन नहीं होता है, उसको जो है कृषि करने के लिए कुछ जमीन मुहैया करा दी जाती है, तो उसी को हम लोग कहेंगे कृषि के लिए जो दिया गया जमीन है वो कृषि का पट्टा, या कि दूसरा प्रकार का है। अब जाकर के हम देखते हैं अगला प्रकार वृक्षारोपण का पट्टा। जी हाँ, तीसरा नंबर पे हम लोग देख लेते हैं वृक्षारोपण। वृक्षारोपण पट्टा या फिर इसको बोलिए पर्चा। यानी कि अब देखिए वृक्षारोपण पट्टा किस प्रकार का होता है, यानी कि वह व्यक्ति जिनके पास वृक्ष लगाने के लिए, बागान लगाने के लिए जमीन नहीं है, तो उनको
जो है मतलब भारत सरकार जो है अपना जमीन दे देता है, उसको आवंटन करा देता है कि आप इतना जमीन ले लीजिए, आप उसमें जो है वृक्षारोपण का काम कीजिए। अब चलिए हम लोग देखते हैं, अगला है कुम्हारी कला का पट्टा। तो यहाँ पे हम लोग लिख लेते हैं 4 नंबर पे कुम्हारी कला का पट्टा या फिर पर्चा बोलिए। जी हाँ, कुम्हारी कला का पट्टा का अर्थ ये हुआ कि भारत में जो है कुछ जाति ऐसे हैं जो कि कुम्हार हैं, यानी कि जो है मिट्टी के बर्तन बनाने का काम करते हैं, उनके लिए जो है कुछ ज़मीन जो है मुहैया करा दिया गया है, तो इसीलिए उसको कहते हैं कुम्हारी पट्टा। और अगला है मत्स्य पालन पट्टा, यानी कि मछली पालन पट्टा। अब देखिए, इसमें हम लोग पहले इसको लिख लेते हैं, फिर जानने की कोशिश करते हैं। 5वां मछली पालन का पट्टा, या फिर इसको बोलते हैं पर्चा। मछली पालन का पट्टा या फिर पर्चा। देखिए, बहुत सारा जाति भारत में ऐसा है कि जो मछली से संबंधित व्यवसाय करते हैं, तो अगर उनके पास उस जमाने में जमीन नहीं था, तो ऐसी परिस्थिति में भारत सरकार जो है उनको ऐसा जगह प्रदान किया जहाँ पे जल हमेशा जमा रहता था, तो उसको जो है उसके नाम से ट्रांसफ़र कर दिया गया। कहने का मतलब ये हुआ कि उस ज़मीन पर पानी लगा हुआ था और जाकर कि वह उस व्यक्ति के नाम से कर दिया, तो उसी को कहते हैं मछली पालन का पट्टा। जी हाँ, अब तक हमने 5 प्रकार के पट्टा के बारे में बात किया है, जो कि आप लोगों के सामने ये है। आवासीय पट्टा जो है वो कितना डिसमिल या फिर कितना हेक्टेयर का मिलता है। जी हाँ, इसका भी एक विशेष पैमाना है। जी हाँ, ये जो है आवासीय पट्टा में आपको हम बता दें कि ये कितना डिसमिल जमीन दिया जाता है। तो आवासीय पट्टा की अगर बात करें तो इसमें 0.0130 हेक्टेयर से लेकर के जो है 0.0180 हेक्टेयर के बीच जमीन दिया जाता है। कहने का मतलब कि जिनके पास अपना जमीन नहीं है घर बनाने के लिए, तो उनको जो है 0.013 हेक्टेयर से लेकर के 0.018 हेक्टेयर तक की जमीन दिया जाता है। जी हाँ, ये तो हुआ हेक्टेयर। हेक्टेयर को हम लोग डिसमिल में बदलते हैं कि आखिर आवासीय पट्टा के लिए कम से कम कितना और अधिकतम कितना जमीन मिलता है। तो इसमें देखिए, अगर हम 0.0013 को अगर हम डिसमिल में बदलते हैं तो ये हमारे पास आता है 3.25 डिसमिल। जी हाँ, कहने का मतलब ये हुआ कि आपको जो है आवासीय पट्टा के लिए जो जमीन दिया जाएगा कम से कम 3.25 डिसमिल, आप लोगों को जो है कम से कम 3.25 डिसमिल जमीन दिया जाएगा बसने के लिए। और ज़्यादा से ज़्यादा अगर जमीन की बात करें तो यह आपको देगा 4.5 डिसमिल। यानी कि कहने का मतलब बसने के लिए जो जमीन दिया जाएगा आप लोगों को कम से कम 3.25 डिसमिल और ज़्यादा से ज़्यादा 4.5 डिसमिल ही आप लोगों को बसने के लिए पर्चा दिया जाएगा। कहने का मतलब ये हुआ, बासगीत पर्चा अगर आप बनाना चाहते हैं तो आपको जो है कम से कम जो है 3.25 डिसमिल या फिर ज़्यादा से ज़्यादा जो है आपको 4.5 डिसमिल का ही पर्चा बना करके दिया जाता है। तो इस तरह से हम लोग जान चुके हैं कि आवासीय पट्टा के लिए कितना जमीन दिया जाता है, या कम से कम कितना और अधिकतम कितना जमीन दिया जाता है आवासीय पट्टा के लिए। तो आवासीय पट्टा के बारे में हम जान चुके हैं। अब चाहे कृषि के लिए जो पट्टा दिया जाता है, या फिर वृक्षारोपण के लिए, या फिर कुम्हारी के लिए, या फिर मछली पालन के लिए, ये 4 प्रकार का जो पट्टा है, ये जो है 4.5 डिसमिल से अधिक की जमीन को दिया जाता है पट्टा के रूप में। हम उम्मीद करते हैं कि यह वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो चलिए बिना देरी किए हुए आज का वीडियो हम यहीं पर समाप्त करते हैं। मिलते हैं अगला वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।